हेलो, आ गए। अभी हम लोग मीडियन देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग मीन और मीडियन का डिफरेंस समझ लेते हैं। मीन क्या होता है? मीन मतलब एवरेज होता है कि ये सबका निकाल के तुम उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट से कर देते हो। मीडियन क्या होता है? मीडियन को अगर तुम समझोगे तो उसके वर्ड में ही उसका मीनिंग है। मीडियन मतलब मिडल। तो मीडियन वही होता है जितने भी सारे एलिमेंट्स है उसके बीच का ढूंढो। और रॉ डेटा के लिए मीडियन का यही मतलब है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो अपना टेबल वाला फॉर्मेट, जैसे वो आ जाता है तो हमारा एक फॉर्मूला आता है। मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस समेशन ऑफ F1 अपॉन F मीडियन इंटू सी। अभी इसमें से एक एक टर्म का क्या मतलब होता है? लेक्चर 1 वगैरह में हमने क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क सब देखा था ना, अब सब आएगा। रेडी? तो L1 होता है क्लास बाउंड्री। L दिया है मतलब क्या? लोअर। F मीडियन मतलब जो फ्रीक्वेंसी दी होती है ना हमें टेबल में, तो एक मीडियन क्लास हम लोग लेते हैं, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। ये C का क्या मतलब हुआ? C का मतलब है क्लास लेंथ, क्लास विथ, क्लास साइज। याद है एक ही टर्म होता है जिसको 3 बार बोलते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वो है C। क्या है? क्लास लेंथ। व्हाट इज अब दिस समेशन ऑफ F1 डैश? मीडियन क्लास नहीं है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। किसका? मीडियन क्लास का नहीं, प्रीसीडिंग, पहले वाला। एंड व्हाट इज N? N इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। N नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, N इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। कंफ्यूज मत होना, जैसे सम सॉल्व करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग बेसिक सम कर लेते, जो कि मैंने पहले बताया, मीडियन मतलब बीच वाला। पहले वो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते ताकि तुम लोगों को मिडल पार्ट क्या होता है वो अच्छे से समझ में आए। तो ये रहा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है तुम्हें कि एक एटीएम ट्रांजैक्शन है और यहाँ पर कुछ तो बोला है, फर्स्ट फाइंड द मीडियन ऑफ द ट्रांजैक्शन। सबसे पहला चीज, मीडियन मतलब मिडल होता है। तो मिडल तुम रैंडम इसको मत निकाल जाना, 35 यहाँ से और यहाँ से, तो ये मिडल कुछ 40 नहीं। मिडल मीडियन में हमेशा डेटा अगर रॉ फॉर्मेट में है तो उसे अरेंज करना पड़ता है। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है ढूंढो। ये 30 सबसे छोटा नंबर दिख रहा है मुझे, तो 30 लिखते हैं, कट कर देते हैं। 32 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 32। उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 35। 35 के बाद 40, 47, फिर है 48, 49, फिर है 50, फिर है 52, फिर है 55, है 65, फिर है 76, फिर 225, 325। ये देखो एंड 60, इसलिए इसलिए यहाँ पर मैं कट कर रहा हूँ। देखो 60 बच गया, तो 60 कहाँ आएगा? 55 के बाद आएगा, तो ये 60 यहाँ पर। अब इनका मिडल ढूंढना है। ऐड मत करके बैठ जाना। मिडल क्या होएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 एलिमेंट्स है। 15 एलिमेंट्स का बीच वाला पार्ट, तो 15/2 करो। 2 से डिवाइड करेंगे तो सेंटर पार्ट मिलता है ना। तो 7 ज़र 14, 7.5, तो 7.5 यहाँ पर। ऐसा नंबर बताओ जिसके दोनों साइड को अगर हमने किया तो उसको इवन नंबर्स मिल जाएंगे। ये है तुम्हारा मीडियन। कैसे? इसके ये साइड पे 7 नंबर्स हैं, इसके ये साइड पे 7 नंबर्स हैं, तो 50 जो है वो तुम्हारा मीडियन एलिमेंट है। तो 7.5 आया, तो उसके बाद वाला जो एक टर्म होगा वो पकड़ लो। ये 15 जो है वो ऑड नंबर है। अब मुझे बताओ अगर इवन नंबर होगा तो तुम क्या करोगे? जैसे इसका जो सम है वो हमने लिया ना, n/2। तो जैसे समझो अभी कुछ खुद का ही टर्म मैं बना देता हूँ 10 नंबर्स का। ठीक है, 1 3 3 2। अब ये है 10 एलिमेंट्स। इसको 2 से डिवाइड करके आंसर आएगा 5। 1 2 3 4 5 1। तो इसके ये साइड कितने एलिमेंट्स हुए? 4। ये साइड कितने एलिमेंट हुए? 5। तो ये 1 नहीं है, 3 है। इसके ये साइड कितने एलिमेंट हुए? 1 2 3 4 5 1 2 3 4। जो अगर n जो है तुम्हारा सम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर वो इवन है, जो बीच के 2 नंबर्स होते हैं ना, उसे डिवाइड बाय 2 करना है।
1 2 3 4 1 2 3 4, तो 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। ये है तुम्हारा मीडियन इस नंबर के लिए। समझ में आ गया इवन और ऑड का क्या कॉन्सेप्ट है। ऑड में जो है तुम्हारा मीडियन पता रहेगा, और इवन में क्या होएगा, इवन में तुम्हें दो नंबर्स का, दो मीडियन का सम निकाल के उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या बोला है, सेकेंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। व्हाट इज मीन? समेशन ऑफ x अपॉन n। n कितना है 15, समेशन x क्या है, इन सबको ऐड करो, आया 1189। अब उसको 15 से डिवाइड करो, That would be approximately 79.2666. ये है तुम्हारा मीन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीटली लॉजिकल है, पूरा दिमाग तुम्हारा खोल के रख देगा। फर्स्ट जो है, इफ 85 एंड 150, ठीक है, मतलब ए एंड बी दिया है तो पहले ए को ही रीड करते हैं। इफ 85 नंबर्स आर अरेंज्ड इन एन अरे, हाउ डू यू फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर्स? बताओ 85 नंबर्स है, मतलब n जो है तुम्हारे 85 है, 85 डिवाइड बाय 2 इज 85 इवन नंबर और ऑड नंबर? 85 इज एन ऑड नंबर, तो 85 बाय 2 क्या होएगा, 4 जार 8 2 जार 4 42.5, तो 43rd एलिमेंट इज योर मीडियन। ये तुम्हें इंग्लिश में स्टेटमेंट में पूरा खींच के लिखो कि इफ देयर आर 85 एलिमेंट्स द सम इज ऑड नंबर, इफ द सम इज ऑड नंबर वी विल डिवाइड द मीडियन इज गिवन बाय n by 2, इफ वी डिवाइड वी गेट 42.5, so the median of the number is 43rd term। 43 मतलब 85 का वो 43 ऐसा डिवाइड बाय 2 नहीं, 43rd टर्म। जैसे अगर 1 2 3 4 5 6 जाओगे तो 43rd पर जो नंबर होगा, जो टर्म होगा, वो तुम्हारा मीडियन होगा। ऐसे लिखना जरूरी है वरना मार्क्स नहीं देगी, टीचर बोलेगी पागल बनाया इसने मुझे पेपर में। एंड सेकेंड इज 150। इज 150 इवन नंबर और ऑड नंबर? इवन नंबर। तो 150 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 ज़र 14, 1 बचा 0, 5 ज़र 10, 75। तो इसके दो नंबर्स लेना पड़ता है, तो दूसरा नंबर कौन सा होएगा, 75 + 1। फॉर्मूला क्या है, n+1/2। ये मैंने शायद बताया नहीं ना, ऑड के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। n जो भी होगा, मतलब 150 मतलब 75th टर्म आया, उसके अंदर 1 ऐड कर दो। कौन से दो टर्म, 75 + 76/2। यहाँ पर अभी इन दोनों का मैथ्स निकाल के पेपर में आंसर मत लिख देना, ये जो है ये टर्म है, यहाँ पर के जो नंबर्स हैं वो हमें गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में ना हमें ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, हमें वो दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर टर्म लिखना स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला कर लेते हैं, जो हमने बड़ा फॉर्मूला देखा था और मैंने प्रॉमिस किया था ना ग्रेड लाइंस। अभी हम लोग अच्छे से देखेंगे, अच्छे से लिखेंगे सब कुछ। सबसे पहला चीज फॉर्मूला लिख दो, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 + n/2 माइनस समेशन ऑफ F1 अपॉन F मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, और इन सबको मल्टीप्लाई बाय C। व्हाट इज C? क्लास लेंथ। अब हमें टेबल बनाने जाना होता है कि कौन सा टेबल लगेगा। सबसे पहले तो ये L1 क्या है, क्लास बाउंड्री, तो पहले हमें लगेगा क्लास बाउंड्री। नेक्स्ट और क्या लगेगा, n मतलब टोटल होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का, वो तो हमें दिया हुआ है 65। व्हाट इज दिस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमें CF लगेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट नेक्स्ट, बस दो ही कॉलम, येलो लाइंस। अब ठीक है, अब बताओ क्लास बाउंड्री क्या होता है। क्लास बाउंड्री का मीनिंग्स बताओ पहले। क्लास बाउंड्री का मीनिंग होता है कि हमें क्लास को कंटिन्यूअस करना होता है, मतलब ये जो टर्म है, ये टर्म है, ये दोनों अलग अलग है ना, तो मीडियन के लिए ये दोनों सेम लगते हैं, मतलब यहाँ पर 259 है तो यहाँ पर भी 259 ही चाहिए। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, 259 लिख के छोड़ मत देना। तो इन दोनों के बीच का नंबर तो क्या होएगा, क्लास मीडियन। क्या बताया था मैंने, जो फॉर्मूला जो मैंने बताया था, नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट माइनस ऊपर वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला प्लीज पेपर में मत लिखना प्लीज। तो ये क्या आएगा, 260 माइनस 259 डिवाइड बाय 2, तो 260 1/2, तो क्या है ये 0.5। तो अब 0.5 आया तो क्या करना होता है, लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और अपर लिमिट में से हमें ऐड करना पड़ता है, क्या 0.5। 250 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 0.5, तो वो क्या होएगा 249। 249.5 से कितना, और 259 में हमें ऐड करना है 259.5। अब सेम करो, 260 का क्या होएगा
259, 270 का 269, 280 का 279, 290 का होएगा 289, 300 का होएगा 299 और इसका होएगा 309। अपर लिमिट में क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ये सबसे सिंपल है। 0.5, 279.5, 289.5, 299.5, 309.5, 319.5। हमने सब में अपर लिमिट और लोअर लिमिट में से हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये 8 हुआ। फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल पर ध्यान दो, ठीक है, सिर्फ इस टेबल के ऊपर ध्यान दो। अभी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर 18 कहां से आया, 10 प्लस 8। अभी नेक्स्ट टर्म जो होगा वो होगा 18 प्लस 16, वो इसका आंसर। The answer is 34. 34 प्लस 14, 48। 34 में 48 मतलब पिछले वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगला वाला फ्रीक्वेंसी ऐड करके यहाँ पर लिखना होता है। तो 48 प्लस 10, 58, 58 प्लस 5, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 एंड 63 प्लस 2, 65। यहाँ पर जो टोटल है ना वो और तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट कॉलम दोनों सेम आना चाहिए, तब जाके तुम ये बोल सकते हो कि तुमने वो सही से सॉल्व किया है। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है फॉर्मूला में, अभी सब्स्टिट्यूशन। फॉर्मूला में मैंने तुम्हें क्या बताया था, याद करो। मैंने तुम्हें बताया था दिस इज लोअर बाउंड्री ऑफ अ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होता है, अभी तक तो हमने कुछ डिसाइड ही नहीं किया। तो मीडियन क्लास कैसे पता करना होता है, n/2। n मतलब फ्रीक्वेंसी, 65/2। व्हाट इज 65/2? तो कितना आएगा 65/2? 2 3s are 6, 2 2s are 4, 32.5। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ऐसा नंबर बताओ जो 32 या 0.5 है या उससे बड़ा है। छोटा वाला नहीं चाहिए, बड़ा, बिग बिग। तो 32.5 है, इसमें नहीं है। 32.5 से कोई भी बड़ा है, 34.5, बस उधर ही रुक जाओ। उससे बड़ा नंबर चाहिए, वही रुक जाना। उसके बाद के बड़े जो है 48, 58, 63, वो सब हमें नहीं चाहिए। तो 34। तो इससे क्या डिसाइड हुआ पता है, तो हमारी थर्ड वाली जो क्लास है ये है तुम्हारी मीडियन क्लास। अभी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। L1 इज नथिंग बट क्लास बाउंड्री का लोअर इंटरवल। व्हाट इज क्लास बाउंड्री, ये इसका लोअर इंटरवल, व्हाट इज दिस, 269.5 एंड नेक्स्ट प्लस n/2 ब्रैकेट में माइनस समेशन ऑफ f1। व्हाट इज f1, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जोश जोश में ये मत लिख देना 34, पहले वाला 34 के पहले वाला हमें चाहिए 18 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, बोलो 34। अरे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन 16। 34 बस हमारा क्लास डिसाइड करने के काम आता है, बाकी उसे फॉर्मूला में कहीं नहीं यूज करना। इनटू व्हाट इज सी, क्लास लेंथ, क्लास विड्थ मुझे बोलने नहीं आता इसलिए क्लास लेंथ, क्लास साइज, कुछ भी बोलो। व्हाट इज क्लास साइज, दोनों क्लासेस का डिफरेंस। तो क्या है दोनों क्लासेस का डिफरेंस, 279.5 माइनस 269.5, व्हाट इज दिस, 10। तो इसको क्या हो जाएगा, 10। तो अब सिंपली इसको सॉल्व करो, तो क्या होएगा, ये 269.5 प्लस 3.5 माइनस 18 अपॉन 16 इंटू 10। अभी करो सॉल्व। अब देखो, अभी इस कैलकुलेशन में ना कुछ उटपटांग जैसा मत कर देना। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। एक बॉडमास करके एक रूल होता है, ठीक है, BODMAS, बॉडमास करके एक रूल होता है। वो क्या, B से क्या डिनोट होता है, B फॉर होता है ब्रैकेट, O फॉर मतलब मुझे पता नहीं है, D फॉर मतलब डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। इसमें ना ये सीक्वेंस फॉलो करना होता है। जब भी एक ऐसा इक्वेशन आता है जिसमें बहुत सारे साइंस है, ब्रैकेट है, उसको सॉल्व कैसे करना है उसके लिए। तो B का मतलब क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगा, 32.5 माइनस 18 That would be 14.5. प्लस 14.5 अपॉन 16 इंटू 10 प्लस 269.5। बॉड मास रूल क्या है, यहाँ पर डिवीजन है और मल्टीप्लीकेशन है। तो पहले क्या होएगा, डिवीजन होएगा, 14.5 डिवाइड बाय 16, It's approximately 0.9062. 0.9062 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 269.5, 269.5 प्लस 9 पॉइंट इसमें ऐड करो, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करो ना।
अभी बताया ना, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। ठीक है, यहाँ पर बॉडमास रूल को ध्यान रखना। तो इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 पॉइंट हो जाएगा। अब मैं सीधा फाइनल आंसर लिख देता हूँ, 278.562. यह है तुम्हारा आंसर। ऐसे करना होता है, ये है तुम्हारा मीडियन वीडियन जो भी तुम्हें निकालने बोला है क्वेश्चन में वो। अब तुम्हें फील आ गई मीडियन की? देखो आगे और भी क्वेश्चंस है, बट यही रिकॉर्डिंग बड़ी हो गई है, तो अभी मैंने यहाँ पर बैठे बैठे डिसाइड किया है कि अगले वाले लेक्चर में हम लोग और सम्स करेंगे मीडियन के। स्किप कर सकते हो, सीधा मोड पे जा सकते हो अगर लास्ट मिनट पे देख रहे हो तो। और अगर तुम्हें बॉडमास में ये जो तुम्हें ओ है उसका मतलब पता है तो कमेंट करो। यूट्यूब पे नहीं है ना हम लोग, यहाँ पर है, यहाँ पर ऐड करने का फीचर है, तुम लोग उसको ट्राई करके मुझे ओ का मतलब बता सकते हो, बॉडमास में ओ क्या होता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।